द्वारका, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल के अंदर एक अजीब सी शांति उतर आती है। कहते हैं ये वही नगरी थी जिसे खुद श्री कृष्णा ने बसाया था, जब मथुरा में राजनीति, दुश्मनी और अधर्म अपनी सीमा पार कर चुके थे। उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए समुद्र के किनारे एक शहर बसाया, द्वारका। यह शहर अलग था, यहाँ के रास्ते सुनहरे थे, मंदिर ऊंचा था और हवा में एक पवित्र सुगंध महसूस होती थी। लोग कहते थे कृष्णा के रथ की धूल भी इस नगरी को पवित्र कर देती थी। द्वारका में हर सुबह भजन के साथ होती थी और हर शाम समुद्र की लहरों के साथ कृष्णा का नाम गूंजता था। यह नगरी धर्म और प्रेम का संगम थी, जहां हर मनुष्य अपने कर्तव्य और श्रद्धा के बीच एक बैलेंस बनाता था। लेकिन समय हर युग को समाप्त करता है। जब कृष्णा ने अपना धर्म पूरा कर लिया, जब उन्होंने धरती से अपनी लीला समेट ली, तब कुछ बदला। कहते हैं कृष्णा के अंतर्धान के बाद समुद्र ने आगे बढ़ना शुरू किया, पहले किनारे तक, फिर गलियों तक, और धीरे धीरे पूरी द्वारका को अपनी गौड़ में ले लिया। समुद्र ने एक युग को निगल लिया, लेकिन उसके साथ एक राज भी छुपा लिया। सदियों तक लोग इस बात को सिर्फ एक कहानी मानते रहे। कोई कहता था ये बस एक कल्पना थी, कोई कहता था शायद ग्रंथों में लिखा सब कुछ प्रतीक था, पर कुछ दिल ऐसे थे जो मानता था अगर कृष्णा सच थे तो द्वारका भी सच है। फिर एक दिन साइंस ने अपनी आंखें खोली। 1980 के दौरान गुजरात के कोस्ट के पास समुद्र के अंदर कुछ मिलना शुरू हुआ। रिसर्चर्स ने देखा कि पानी के नीचे कुछ पाथर के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ वॉल्स हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो एक शहर के लेआउट जैसे लगते थे। जब उन्होंने और गहराई में स्टडी किया तो उन्हें मिला पिलर्स, एंकर्स और छोटे छोटे शिल्प। ये सब इतने पुराने थे कि दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन रिकॉर्ड भी उनके बाद का लगता था। कार्बन डेटिंग ने बताया ये सब 9000 साल पुराना है। और तब सवाल उठ गया, अगर ये सब इतना पुराना है तो क्या हमारे ग्रंथों में लिखा सब कुछ सिर्फ कहानी नहीं था? क्या सच में कृष्णा ने एक ऐसी नगरी बसाई थी जो समुद्र ने निगल ली? साइंस ने इसे कोइंसिडेंस कहा, फेथ ने इसे सबूत, और समुद्र ने चुप रहकर सब देखा। आज भी द्वारका के नीचे एक शहर है जो पानी में लिपटा हुआ सो रहा है। पता नहीं वहां किसी मंदिर के स्तंभ अब भी खड़े हैं या नहीं, लेकिन उस जगह का वाइब्रेशन आज भी महसूस होता है। जो लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं समुद्र के अंदर एक अलग ही एनर्जी है, जैसे हर लहर कुछ कह रही हो। वो यहां थे और वो अब भी यहां हैं। हर बार जब टाइडे बढ़ता है, कुछ छोटी छोटी चीजें किनारे पे आती हैं, पुराने कॉपर के टुकड़े, शेल डिजाइन्स और पॉटरी के फ्रैगमेंट्स, जैसे समुद्र हमें याद दिलाता हो कि वो सब याद रखता है जो हम भूल जाते हैं। आज भी द्वारका के किनारे लोग प्रार्थना करते हैं, कृष्णा के नाम का जाप करते हैं और आंखें बैंड करते ही एक अनजान सी शांति महसूस करते हैं।